चाहेंगे? हमेशा लक्ष्य पर पैनी निगाहें भी जरूरी हैं, अगर मंजिल जरूरी है तो राहें भी जरूरी हैं। जरूरत है समर के वास्ते युवाओं की, लेकिन युवाओं को बुजुर्गों की सलाहें भी जरूरी हैं। जन अदालत से मैं हूँ राजा भैया पाल और मैं इस समय ग्वालियर में हूँ, जहाँ पर एक विशाल कवि सम्मेलन पाल बघेल समाज की अगुवाई में था और ख़ास तौर से इसमें पाल बघेल समाज के कवियों को ही बुलाया गया था। और उन्हीं में से एक हमारे अमरपाल जी, अमरपाल हमारे साथ है, जिनकी तेज धार आज काव्य उन्होंने किया है, जिससे निश्चित रूप से चेतना आई है समाज के अंदर। आपकी जन अदालत में आपका स्वागत है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। हम जन अदालत में अपना सौभाग्य समझता हूँ कि आपने हमें इस काबिल समझा, और बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ इस चैनल का। हम चाहते हैं कि हमारे समाज की जो विडंबनाएं हैं और हमारे समाज की जो कुरीतियाँ हैं, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी बहाने से हमारे दिल को आहत करती हैं, और आहत करने वाली हम सभी विडंबनाओं को ख़त्म करना चाहते हैं। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि हाकिमों के मोहल्ले में ये मकान किसका है? हाकिमों के मोहल्ले में ये मकान किसका है? अगर ये ज़मीं तुम्हारी है तो आसमान किसका है? अगर ये ज़मीं तुम्हारी है तो आसमान किसका है? कहते हो इस जहां की सब दौलत हमारी है, तुम्हारे हाथों बिका हुआ सामान किसका है? हमारे पुरखे जो करके चले गए, हमारे पुरखे जो करके चले गए, कोई जी करके गिरता है, कोई पी करके गिरता है। चले जो ना जमी को देख, वो हर पग पे गिरता है। हमेशा संग में मेरे दुआएं माँ की चलती हैं, हमेशा संग में मेरे दुआएं माँ की चलती हैं। जो के गिरता है, कोई जी करके गिरता है। चले जो ना जमी को देख, वो हर पग में गिरता है। हमेशा संग में मेरे दुआएं माँ की चलती हैं। हमारे साथ चार चार हमेशा लक्ष्य पर वो व्यक्ति दो माँ की चार आंखों में गिरता है। हमेशा लक्ष्य पर वो व्यक्ति दो ही हम अपनी स्थितियों में कि बुजुर्गों को भूल रहे हैं, तो बुजुर्गों के हमारे जिस्म में अब भी वो सम्मान जिंदा है। अभी भी संस्कृति में देखिए वो ईमान जिंदा है। जहाँ में चलने के जिनसे सलीके हमने सीखे हैं, उन बुजुर्गों की बदौलत हमारा हिंदुस्तान जिंदा है। तो ये कहीं ना कहीं बुजुर्गों का नहीं आशीष गर मस्तक लगाओगे, किराया इस नए मकान का भरते रह जाओगे। मोल होगा न कोई हुस्न के रंगी बाजारों में, बिकने के समय तुम इतने सस्ते हो जाओगे। बिकने के समय तुम इतने सस्ते हो जाओगे। और मोल होगा न कोई हुस्न के रंगी बाजारों में, बिकने के समय तुम इतने सस्ते हो जाओगे। बुजुर्गों की बकबक से नहीं सीखा जो चुप रहना, आज चंचल जमाने को शांत कैसे कराओगे। बुजुर्गों की अमानत अब तो उनके साथ जाएगी। खुले ये हाथ अपने आप यूं मलते रह जाओगे, किराया इस नए मकान का भरते रह जाओगे। और हमारे कहने का मतलब ये है कि आप ये जो कारवां चल रहा है, इस कारवां को बहुत आगे बढ़ाते हैं। और जैसा भी हमारा हो सकता है, समाज के ऊपर अपनी विडंबनाओं की, उनकी विडंबनाओं, उनकी कुरीतियों के ऊपर अपनी कलम चलाते हैं। माँ सरस्वती से यही कामना करते हैं कि हमारी कलम केवल युवाओं और हमारे देश के हित के लिए हो। युवाओं की कलम चलती है, जिस प्रकार से आपने कहा, तो युवा हिंदुस्तान का आपको दिख रहा है। किस तरीके से युवाओं को सलीके पर लाने के लिए आप क्या मुक्तब पढ़ना चाहेंगे? हमेशा लक्ष्य पर पैनी निगाहें भी जरूरी हैं, अगर मंजिल जरूरी है तो राहें भी जरूरी हैं। जरूरत है समर के वास्ते युवाओं की, लेकिन युवाओं को बुजुर्गों की सलाहें भी जरूरी हैं। हमेशा लक्ष्य पर पैनी निगाहें भी जरूरी हैं। तो बुजुर्गों के सलाह, अगर बुजुर्गों का अगर आप बुजुर्गों की सलाह नहीं लोगे, तो कहीं ना कहीं आपको पीछे हटना पड़ेगा। हम जानते हैं कि हमारे जिस्म में भी कहीं ना कहीं वो पानी, वो खून दौड़ता है जो हमारे बुजुर्गों की निशानी के रूप में रहता है। तो अब युवाओं को बस इतना है, कहना है कि हमेशा कि सत्य पथ का उपासक और कलम का मैं सिपाही हूँ। बहु कविता की धारा में बिना मंजिल कराही हूँ, और भर के बारूद गीतों का सदा दुश्मन पे मारा है। अगर धर्म से मैं हिंदू तो कर्म का मैं इलाही हूँ। मेरा कोई धर्म नहीं है, और वैसे भी कवियों का कोई धर्म नहीं होता है साहब। कवियों का बस एक धर्म होता है, मानव धर्म। वो सबको एक नज़र से एक भांति देखता है, बस ये उसकी आराधना होती है। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि बस समाज में कुछ ऐसा हो और कुछ ऐसा अच्छा हम करके जाएं। हमारी कलम बस इसी आधार पर चलती है। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं अमर सिंह जी? सर, हम रायबरेली से बिलोंग करते हैं। रायबरेली ऐसी धरती है, हम अपने आप में बड़ा गर्व महसूस करते हैं। गंगा जमनी तहजीब हमारे यहाँ मलिक मोहम्मद जायसी होते हैं। और मलिक मोहम्मद जायसी जैसा महाकाव्य लिखने वाला व्यक्ति वो उर्दू घराने में पैदा होता है, लेकिन लिखता क्या है? पद्मावत। लिखता क्या है? पद्मावत। तो वहाँ पे गंगा जमनी तहजीब सार्थक हो जाती है। हमारे यहाँ डलमऊ घाट है।
डलमऊ घाट पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी बैठ करके उसी घाट पर कविताएं लिखा करते थे। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हमारे द्विवेदी नगर के हैं, जिनके नाम पर द्विवेदी नगर बसा हुआ है, और हिंदी की खड़ी बोली को उन्होंने पैदा किया। इस बात का हमें गर्व होता है। हमें गर्व होता है कि हमने ऐसी भाषा दी है जो पूरे भारत में बोली जाती है। हमें गर्व होता है। राजनीति जब पूरी तरह से डगमगाने लगती है तो हम एक सीट दे करके कांग्रेस को उसकी लाज बचा लेते हैं। ये एक कहीं ना कहीं वो होती है। पूरे उत्तर प्रदेश में एक सीट पाई है। हमारे यहाँ से सोनिया गांधी सांसद हैं और रही है, इंदिरा गांधी ने भी बहुत सारा विकास किया है। तो खैर हम कवि हैं, हम इन सब बातों पे चर्चा बिल्कुल नहीं करते हैं। किसी पक्ष विपक्ष की बात नहीं। जो अच्छा करता है अच्छा, जो खराब करता है खराब, सीधी सी बात होती है। बिल्कुल। तो रायबरेली से आते हैं जहाँ से सोनिया गांधी चुनाव लड़ती हैं। पूरा हिंदुस्तान के कांग्रेस का जो मुख्य धार है वो आपके यहाँ से जाता है, और आज आप मध्य प्रदेश में पहुंचे हैं। मध्य प्रदेश वासी आपको सुन रहे हैं, आज बहुत अच्छा सुना लोगों ने। तो जाते जाते आप उनको क्या याद देकर जाएंगे? ग्वालपा की धरती है, ग्वालपा की धरती को प्रणाम करूं सर। है अब होना है असंभव, अब तो होना है असंभव। होलकर सी बालिका, होलकर माँ अहिल्याबाई होलकर के हम लोग पुत्र हैं, उन्हीं के आधार पे हम चल रहे हैं। अब तो होना है असंभव, होलकर सी बालिका, हाथ में शंभू की प्रतिमा, शक्ति में माँ कालिका। हाथ में शंभू की प्रतिमा, शक्ति में माँ कालिका, यही भाव है। और दूसरी और कोई ऐसी नारी अभी तक नहीं आई है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग अगर वीणा उठाएंगे तो कहीं ना कहीं अपने इस धर्म को आगे बढ़ाते हुए लेकर के जाएंगे। ग्वालपा की धरती है साहब, ये ग्वालियर ग्वालपा की धरती है। तानपुरा तानसेन और बिहारी लाल का जन्म भी यही हुआ है। हालांकि अगर देखा जाए तो जन्म जो है अटल बिहारी वाजपेयी का भी ग्वालियर में ही हुआ है। अगर आप चेक करें, जहाँ तक मैं जानता हूँ, मेरा साहित्य जहाँ तक जानता है, अब ऐसे ऐसे महापुरुषों का जन्म यहाँ हुआ है। तो इस धरती को मैं प्रणाम करता हूँ और आए हुए सभी श्रोताओं को मैं प्रणाम करता हूँ, इस पूरे मंच को प्रणाम करता हूँ। हिंदुस्तान के सारे कलमकार सिपाही आपको देख रहे हैं, कहीं ना कहीं पत्रकार भी और कवि एक ही रूप में देखते हैं। आप भी बात रखते हैं, वो भी बात रखते हैं। तो हमारे कलमकारों के जोश को देखते हुए क्या कुछ कहना चाहेंगे? कलमकारों को हम क्या कहें कि कलम लिखे हिंदी में अगर, कलम लिखे हिंदी में अगर, तो दोहा सोरठा छंद लिखे, और ना शब्द की बंदिश हो इसमें, जितना भी लिखे स्वच्छंद लिखे, जितना भी लिखे स्वच्छंद लिखे। ना बलिदानों के रक्त की स्याही अपने कलम में भर करके, श्रृंगार राग अनुराग नहीं, वीरों का अंतर्द्वंद लिखे, वीरों का अंतर्द्वंद लिखे। यही सुनना चाहते थे आपसे। आज अमर सिंह को सुनकर भी आपका कहीं ना कहीं आपके दिल में उमंग जागी होगी। ये रायबरेली की धरती से, उत्तर प्रदेश से आए हैं। आज ग्वालियर में इन्होंने ग्वालियर की धरती को आज आनंदित कर दिया है। इनकी आवाज़ की जिस तरीके से बुलंदी थी, उससे निश्चित रूप से युवाओं को जोश मिलता है। हमारे भांडेर से, मध्य प्रदेश से विनोद पाल जी भी आए हुए थे, और सभी जाते जाते विनोद पाल जी भी कुछ दर्शक सुनना चाहेंगे क्या? मैं यही कहना चाहता हूँ, मैं युवाओं से यही कहूँगा कि जहाँ तक है तहाँ तक इतिहास बदलने की और इतिहास लिखने की जो क्षमता युवाओं के अंदर होती है, उस पर हमारा इतिहास युवाओं की तरफ मुड़ता है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिस वो खून कहो किस मतलब का, जिसमें उबाल का नाम ना हो। वह खून कहो किस मतलब का, जिसमें उबाल का नाम ना हो, और वह युवा कहो किस मतलब का, आ सके देश के काम ना हो, आ सके देश के काम। ये विनोद पाल जी। और कवि सम्मेलन आपको कैसा लगा सुन करके हमें लिखिएगा, और इस चैनल को जितना ज़्यादा हो सब्सक्राइब करिए और शेयर करते रहिए। फिर कभी किसी मोड़ पर हम इस सम्मेलन में जुड़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। राजा भैया पाल ब्लॉग में आपका स्वागत है। ये हमारा पर्सनल ब्लॉग है जिसमें हम सामाजिक खबरों को उठाते हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए सदस्य हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और घंटी दबाना ना भूलें। यदि आप घंटी नहीं दबाएंगे तो खबरों का नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगा। ये हमारा दूसरा ब्लॉग चैनल है, जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।